ऑनरेबल अध्यक्ष महोदय, सदस्यगण और यूआरसी के सम्मानित अधिकारी, यूपीसीएल, यूजेबीएनएल और पिटकुल के सम्मानित अधिकारी एवं हमारे उपभोक्ता साथी, हुजूर मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आपसे सबसे पहले एक अनुरोध करना चाहूँगा, वो ये कि जो हम लोग आपत्तियाँ रखते हैं वो आपके इस सुनवाई के मिनट्स में नहीं आती। आप उसको रिजेक्ट करें या स्वीकार करें, ये आपका अपना विवेकाधिकार है। आपत्ति रखना और उसका दर्ज होना ये हमारा अधिकार है। तो मैं हुजूर से विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि हम जो भी सुझाव या सब आपत्तियां जो यहाँ आती हैं उन सबको रखा जाए। अदरवाइज तो इस सुनवाई को कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि यूपीसीएल, यूजेबीएनएल और पिटकुल की तो आप सुन लेते हैं सब बात, तो ऑन रिकॉर्ड आ गई। हम लोग ऑन रिकॉर्ड पर कैसे आएंगे जो आपत्ति कर रहे हैं? जो आपका मकसद है वही समाप्त हो रहा है यहाँ। तो मेरा सबसे पहला अनुरोध है कि हमारी आपत्तियाँ और सुझाव हम सभी की रिकॉर्ड पे ली जाए। स्वीकार करें या अस्वीकार करें वो आपका अपना विवेकाधिकार है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, कोई टिप्पणी नहीं। सवाल आता है कि टैरिफ दरों में वृद्धि के लिए ये जन सुनवाई होती है और हम उपभोक्ताओं के कनेक्शन 2000, 10,000, 8,000, 15,000 पे काट दिए जाते हैं। वसूली भेज दी जाती है 10% के साथ तहसील में। लेकिन जो बड़े बकायेदार हैं उन पर क्या कार्रवाई हो रही है? और ना ही इसमें इन्होंने डिस्क्लोज किया अपने उसमें कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ में आती हैं सन्ड्री डेबिटर्स और क्रेडिटर्स। कितनी हमारी बकायेदारों पर बकाया राशि है, लंबित है, कहीं डिस्क्लोज नहीं है। आप डिमांड तो कर रहे हैं, आप यहाँ टैरिफ की बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप बता ही नहीं रहे कि आपके एसेट्स अभी कितने हैं, डेबिटर्स और क्रेडिटर्स। तो वो नहीं है। ये बैलेंस शीट जो है या जो भी इन्होंने अपना प्रस्ताव दिया है, ये इस हिसाब से इसी को सबको बैरिएट करते हुए ही डिसीजन लेगी यूआरसी। अब सर हम आते हैं जो हम सब एक पिछले कई सालों से हम ये मामला आयोग के समक्ष ला रहे हैं। 64 करोड़ की बकाया क्रिएट पावर पर यूपीसीएल पर बकाया है। 15/7/20 में 60.78 करोड़ थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये यूपीसीएल के असिस्टेंट इंजीनियर मिस्टर मनीष पांडे जिन्होंने मुझे नोटिस में ये बात कही, अपने नोटिस में। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अर्जुन प्रताप सिंह ने ये बात अपने नोटिस में कही है कि क्रिएट पावर पे 2020 तक 15/7/2020 तक 60.78 करोड़ रुपया पेंडिंग है। ये पब्लिक मनी है, किसी के व्यक्तिगत नहीं है, ना यूपीसीएल के अधिकारियों की, ना उस क्रिएट पावर की। आज तक 2016-17 से इस पे वसूली पे कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, सचिव ऊर्जा ने आदेश भी किए थे। जब ये पब्लिक मनी ब्लॉकेज पड़ी है हमारी लगभग 60 करोड़ और इनके 5 चेक डिसऑर्डर हैं, इनके नोटिस में ही खुद स्वीकार किया गया। मैं ये अभी अपने जो रिटन में दूंगा आपत्ति उसके साथ ही लगा दूंगा। दूसरी बात हुजूर, ये जो कंडक्टर बदले जाते हैं, पहले कंडक्टर थे, पोल बीच में लगे थे या साइड में लगे थे, जहाँ कहीं लगे थे, इनकी आयोग एक अवधि तय करता है, इस कंडक्टर की लाइफ इतनी है, पता नहीं तय की गई नहीं कि यही टेंडर हो गए और उसके बाद वो कंडक्टर हटा दिए गए। फिर आ गए हम बंच केबल पे। बंच केबल भी अवधि कम से कम 5 साल 10 साल तो होगी, ना कि 1 साल 2 साल के लिए लिए जाते हैं। उसमें भी हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिया पब्लिक मनी का, अब वो हटा दिए गए। उसके बाद अब अंडरग्राउंड केबलिंग हो रही है। आखिर क्या है पब्लिक मनी का, इनकी कोई लाइफ तय है या नहीं है? माननीय आयोग से मैं चाहूँगा इस पर ध्यान दें कि कोई भी चीज़ ये नहीं जब चाहा बदल लिया, जब चाहा फेंक दिया, खिलौने की तरह। ऐसे ही मैकेनिकल मीटर पहले लगे थे, मेरे ख्याल से उनकी लाइफ 20 साल होगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा दिए गए। मैकेनिकल मीटर और कंडक्टर आके गोदाम में पड़ गए, गोदाम का खर्चा भी हमारे ऊपर जा रहा।
आप बाई बाई क्यों नहीं लेते हैं? आप जिससे भी नए मीटर खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीटर, बाई बाई क्यों नहीं लेते हैं? क्या उन केबल्स में, उन मीटर्स में हमारी कोई पूंजी नहीं लगी? और आप स्टोरेज चार्जेस भी एक्सपेंस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जेब से, व्यक्तिगत जेब से कुछ नहीं जा रहा, सब पब्लिक मनी। रेट तो हम बढ़वा ही लेंगे यूआरसी से अपनी पिटीशन डाल के। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? ऐसे ही अब स्मार्ट मीटर की बात हो रही है। स्मार्ट मीटर में आरडीएसएस स्कीम में ठीक है, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, सब अच्छे के लिए होती हैं, लेकिन उनका जिस तरह से कार्यान्वयन किया जाता है, अब आप स्मार्ट मीटर लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो अभी लगे हैं कुछ दिनों पहले, इनकी अवधि क्या पूरी हो गई? और अगर चलिए मान लिया मॉडर्नाइजेशन करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन में कुछ अपग्रेड करना है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो इनका क्या होगा? इनको फिर आप सड़क पे डाल देंगे, वहाँ गोदाम में आप कहीं भी छापा मारिए, देख लीजिए सब ऐसे पड़े हैं जैसे इससे कोई मतलब ही नहीं, इसकी कोई कास्ट ही नहीं। आप बाई बैग में लीजिए। सर एक हमने तो राजधानी देहरादून में ही देखा, सड़क के किनारे जहाँ जहाँ इनके ट्रांसफार्मर लगे हैं, पहले वैसे ही लगे थे, उसके बाद उन पर लोहे के केज, पिंजड़े बना दिए गए, उसके कुछ दिनों के बाद प्लास्टिक के पिंजड़े पीले रंग के बड़े सजावटी रंग से बना दिए गए। क्या इनमें पब्लिक मनी इन्वॉल्व नहीं हो रही? पब्लिक मनी इन्वॉल्व हो रही है। वो लोहे के पिंजड़े कहाँ गए? कुछ तो होंगे, 10-20 लाख 50 लाख के पूरे प्रदेश में, आखिर वो पब्लिक मनी है। वो अगर आती तो उसके जनधन की बर्बादी कर रहे हैं ये। एक सबसे महत्वपूर्ण उपभोक्ता, क्योंकि हम स्टेक होल्डर हैं, उपभोक्ता हैं, हमारी जमानत राशि, हमने पहले भी उठाया था ये मामला, परंतु इस पर आयोग ने चिट्ठी भी नहीं लिखी थी कि 15 दिन के अंदर जवाब दें। कोई जवाब आज तक 3 साल में नहीं आया। आप जमानत राशि हमसे लेते हैं, उसका जो ब्याज आता है वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं? आपने कहीं डिस्क्लोज नहीं किया। जमानत राशि हमारी जमानत राशि है, वो हमारी अमानत है, उस पर जो ब्याज मिलता है वो मेरा हक है। आप हमको कभी उसको रिएम्बर्स 10 साल 5 साल में करते हैं क्या इंटरेस्ट? चलिए रिएम्बर्स भी नहीं करते, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देते हैं क्या? जैसे बैंक में हम एफडी करते हैं और कुछ करते हैं, हमको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है, उसका हम इनकम टैक्स में बेनिफिट उठाते हैं, आप वो भी हमें नहीं देते। इसके अलावा जैसे आप अंशदान के रूप में, डिविडेंड के रूप में सरकार को, यूआरसी ने उसका फिक्स कर रखा है 11 से 12% ROE, हमको क्यों नहीं? जब आप प्रॉफिट में हैं तो हम उपभोक्ताओं को उसका बेनिफिट क्यों नहीं, बजाय इसके कि आप हमारे ऊपर विद्युत दरें बढ़ाने के लिए आ जाते हैं यहाँ। आप जब प्रॉफिट में हैं तभी तो आप सरकार को अनुदान का चेक दे रहे हैं, लाभांश का। जब लाभ में चल रहे हैं, जब प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो फिर ये बिजली दरें बढ़ाने की तोहमत क्यों? या तो आप कहिए हम घाटे में हैं, सरकार को भी मत दीजिए। हर तरीके की छुरी जनता के ऊपर, उपभोक्ता के ऊपर, ऐसा क्यों? यूआरसी इसी बात के लिए तो हमारे बात हमको बुलाता है जन सुनवाई के लिए। यूआरसी का काम है दोनों पक्षों की सुन, और यहाँ आती हैं पिटीशन, इनकी पिटीशन आती हैं, हम देखते हैं, हम पता नहीं उसमें कहाँ पर क्या हमारा सुनवाई होती नहीं होती, लेकिन उन्हीं के मन की बात कह दी जाती है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा करके। तो मेरी गुजारिश है यूआरसी से कि कृपया इसको सिंपैथिकली उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम ऊर्जा प्रदेश में हैं, हमें तो बिजली सबसे सस्ती मिलनी चाहिए, बजाय इसके हमको महंगी मिल रही है बिजली। स्लैब आपने बना दिए, उसमें भी बड़ी भ्रांतियां हैं। आप देखेंगे किस दर से बढ़ाए गए हैं, स्लैब बनाए गए हैं। 0 से 100 तक 3 रुपये 40 पैसे, उसके बाद 101 से 200 तक 4 रुपये 90 पैसे, 1.5 रुपये पर यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई। क्या ये जायज़ है? ठीक है, हम मीडियम क्लास के उपभोक्ता हैं, तो क्या हमारा गला घोट दोगे आप? हम तो आपके कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं। 201 से 400 पे 6 रुपये 70 पैसे, 4 रुपये 90 पैसे बढ़ाकर 6 रुपये 70 पैसे कर दी गई। ये कहाँ तक जायज़ है? उसके बाद 400 एंड एबव पे 7 रुपये 35 पैसे। ऐसे ही हुजूर हम सोलर भी हमने लगाया है, यूपीसीएल से हमने पीपीए साइन किया हुआ। सोलर में जो बेनिफिट आप हमसे ले रहे हैं अपने बिल में, उन बेनिफिट का मैं भी हकदार हूँ।
हमें कहीं नहीं मिल रहे हैं। यूपी सोलर के मामले में कोई इनकी पॉलिसी बिल बनाने की, बिल रेज करने की नहीं अभी तक डिस्क्लोज हुई। हमने 2 साल पहले भी ये मामला उठाया था। क्यों भाई? जब आप बिजली खरीदते हैं, हमसे भी तो खरीद रहे हैं, यूजेपीएल से खरीदते हैं और लोगों से खरीदते हैं, खुले मार्केट में खरीदते हैं, हमसे भी खरीदते हैं, तो हमें वो बेनिफिट क्यों नहीं? वो जो एक अदरवाइज ना लें। और मैं पहले गुजारिश करते हुए यूपीसीएल के अधिकारियों से, वैसे तो यहाँ यूपीसीएल के एक अधिकारी ऐसे बैठे हैं जिनके बारे में ना तो यूआरसी के पास कोई आदेश है कि वो डायरेक्टर प्रोजेक्ट के पद पर हैं भी या नहीं हैं, और ना ही डोमेन पे है। तो मेरी ये आपत्ति है कि वो यूपीसीएल के अधिकारी के रूप में शायद यहाँ ना बैठते तो ज़्यादा उचित होता, और यूआरसी उन्हें अलाउ ना करता, क्योंकि उनका कोई लेटर एक्सटेंशन का दिसंबर के बाद का अभी तक पब्लिक डोमेन पे नहीं आया, और यूआरसी में भी नहीं है। जैसा कि एमडी यूपीसीएल के बारे में था, एमडी यूपीसीएल 31/10 को सेवानिवृत्त हो गए, लियन से हट गए। उनका एक्सटेंशन हुआ या नहीं हुआ, 3 महीने तक सभी विभाग इंक्लूडिंग यूआरसी अज्ञानता में रहे। क्या ये बैक डेट में कोरम पूरा हो जाएगा या किया जा सकता है? वो उचित होगा? नहीं। कैसे वो छोटे एम्प्लॉय के तो बायोमेट्रिक हैं, जब जाएगा ऑफिस के अंदर तो बायोमेट्रिक करेगा तब उसके साइन होंगे। कैसे वो 3-4 महीने तक उस सीट पर बैठे रहे और आपके प्रोसीडिंग्स में भाग लेते रहे, यूआरसी की प्रोसीडिंग्स में, टेंडर प्रोसीडिंग में भाग लेते रहे? किस अधिकार से? उन सब प्रक्रियाओं को नल एंड वाइड डिक्लेयर करें, ये मेरी यूआरसी से अनुरोध है। जो विदाउट एनी अथेंटिकेशन के वो पार्टिसिपेट करते रहे, ज्वाइन करते रहे। इसी प्रकार वर्तमान में जो महोदय डायरेक्टर प्रोजेक्ट है, इनका शायद, मैं तो यूआरसी को उसका आरटीआई के अगेंस्ट जवाब दिखाता हूँ। यूआरसी ने खुद कहा है कि हमारे पास इनकी सूचना शून्य है, मिस्टर एमडी महोदय की। जब सूचना शून्य है और ये 19/12/2024 तक है, तो वो 3 महीने 2-2.5 महीने कैसे उस सीट के पद का उपयोग करते रहे और यूआरसी कंसीडर करता रहा? मेरी घोर आपत्ति है इस पे सर। इसी प्रकार डायरेक्टर प्रोजेक्ट का मैटर है। यूआरसी मेरे ख्याल से तो नहीं है, और अगर है तो उसको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए था। बात ये नहीं है कि आप हैं, चलिए सरकार का अधिकार है, उसने कर दिया आपको बैक डेट में आपको अपॉइंट कर दिया, ये उसका अधिकार है। लेकिन ये मेरा अधिकार है पूछने का कि आप कैसे उस सीट पर बैठे हैं जिनका कार्यकाल ही पूरा हो चुका है, सेवानिवृत्त हो चुके हैं अधिवक्ता की आयु में 31/10/24 को, और पिटकुल जो उनका नियोक्ता है उसे ही नहीं पता। मजे की बात तो यह है कि पिटकुल को भी नहीं पता कि उसका एम्प्लॉई, एक चीफ इंजीनियर कहाँ है, उसका लियन समाप्त हो चुका, कैसे उसकी पेंशन बनेगी, कैसे उसको और जो लाभ मिलने हैं वो मिलेंगे। फाइनेंशियल मैटर है, यूआरसी का रोल बनता है इसमें हस्तक्षेप करने का। तो मेरी गुजारिश है कि इस पर भी यूआरसी ध्यान दे। माननीय महोदय, अब हम बात करते हैं यूजेपीएल की। यूजेपीएल शटडाउन लेता है कब? जब पीक आवर्स होते हैं, जब पावर जनरेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब। आपके संज्ञान में भी आया था, मैंने न्यूज़ भी प्रकाशित की थी। भाई जब पीक सीजन है, जनरेशन अधिक हो रही है, आप तब शटडाउन लेते हैं। आप शटडाउन लीजिए बरसात में, तब तो नहीं लेते आप शटडाउन। क्योंकि ये जो खाईबाड़ी का खेल चल रहा है पावर परचेज में, इसमें दोनों की सहभागिता मुझे दिखाई पड़ती है। जब पावर परचेज करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ये पर्सनल जेब को। खैर, ये मामला यूपीसीएल के, यूआरसी के देखने का है। मेरा अनुरोध है कि ये जो शटडाउन लिए गए हैं पीक सीजन में, इन पर पेनाल्टी पड़नी चाहिए। इनके ऊपर आप मेंटेनेंस करते हैं तो नियमानुसार जो होता है उसके हिसाब से करिए। ये नहीं जब मर्जी आई शटडाउन ले लिया और उनको मेंटेनेंस कर रहे हैं। अब आ जाइए साहब पिटकुल पर। पिटकुल नियोक्ता है मिस्टर अनिल कुमार चीफ इंजीनियर का और मिस्टर अजय अग्रवाल चीफ इंजीनियर का। उसको पता ही नहीं है कि उसके एम्प्लॉय कहाँ हैं। आज 31 अक्टूबर को मिस्टर अनिल कुमार की तो सेवाएं वहाँ से समाप्त हो गई। हमको आरटीआई में दिया हुआ है कि उनकी सेवाएं 31/10/24 तक थी। लियन उनका समाप्त हो चुका है। लियन अजय अग्रवाल का भी समाप्त हो चुका है।
जब नियोक्ता को ही नहीं पता तो उसके बारे में पिटकुल ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, जो कि फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर था। हुजूर, बात पारदर्शिता की जाती है। हुजूर अभी देख लें यूपीसीएल, पिटकुल, यूजेबीएनएल की वेबसाइट, क्या किसी पे टेंडर की पारदर्शिता है? कहीं नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं। आपको टेंडर ढूंढने से नहीं मिलेगा ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस स्टेज में है इस समय। तो पारदर्शिता के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है वो उचित नहीं है। सर, अभी बड़ी चर्चा आई थी कि डीएम साहब बहुत तेज़ हैं, बहुत सख्त हैं। सड़कों पर यूपीसीएल ने लाइनें सड़क खुदवा दी, लाइनें डाली, केबिल डाले, उस पर जो जुर्माना पड़ा, एक तो यूपीसीएल के अधिकारियों ने गलत काम किया, नियम के विपरीत किया। जो जुर्माना पड़ा वो क्या हमारे पब्लिक मनी पर जाएगा या उन अधिकारियों की जेब पर जाएगा? मेरा ये भी एक हुजूर से रिक्वेस्ट है कि इसको भी कंसीडर किया जाए। अब हुजूर से मैं एक अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को पूरी कर विराम देता हूँ। मैं अपने पूर्व वक्ताओं से अपनी बात को जोड़ते हुए, सर, आरडीएसएस स्कीम में यूआरसी से अप्रूवल हुई है। इसमें कौन से टेंडर, जिस उद्देश्य को लेके आरडीएसएस स्कीम हुई है, उस पर हुजूर दोबारा गौर फरमाएं। स्मार्ट मीटरिंग, जिसके बारे में अभी से आपत्तियां आ रही हैं पब्लिक की, क्या उसको पुनः कंसीडर करेंगे या स्मार्ट मीटरिंग थोप दी जाएगी पब्लिक पे? क्योंकि वह ऐसी कंपनियों से मीटर खरीदे गए हैं जो आपत्तिजनक है। मेरा हुजूर से सबमिशन है कि इनकी पिटीशन को खारिज करते हुए किसी भी तरीके से इनकी जायज़ मांग उचित नहीं है कि विद्युत दरों में बढ़ोतरी की जाए और उपभोक्ताओं पे एक तोहमत फिर थोपी जाए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।